मैं मनोज सक्सेना और राम सक्सेना, कॉमर्स प्रवक्ता, जीएसएम कॉलेज ऑफ एडवांस एजुकेशन बेवर मैनपुरी से। आज जैसा कि आप जानते हैं कि आज का दौर बहुत ही ख़राब चल रहा है और हम पूरी विश्व में एक कोविड-19 की महामारी फैली हुई है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक घर में रहें, घर से बाहर निकलें तो मास्क का प्रयोग करें तथा सरकार के बताए हुए नियमों का पालन करें। आरोग्य सेतु ऐप को प्रत्येक स्टूडेंट अपने मोबाइल में लोड करें। जैसा कि आदेश हुआ है कि प्रत्येक प्रवक्ता अपनी वीडियो अपने विषय पर भेजे, तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं आज एक वीडियो बना रहा हूं और मेरा विषय अकाउंट्स है। तो उस अकाउंट्स में जर्नल का विशेष महत्व होता है। जर्नल का विशेष महत्व होता है। अब हम ये सोचें कि जर्नल क्यों पढ़ें, जर्नल क्या है, क्या ज़रूरी है हम जर्नल पढ़ें। हम बिना जर्नल के काम नहीं कर सकते। ठीक वैसे ही जर्नल का महत्व है। जैसे कि हम अगर कोई गाना सीखना चाह रहे हैं, गीत सीखना चाह रहे हैं, तो हमें सारे गा मा पा की ज़रूरत पड़ती है। अगर हम इंग्लिश सीखना चाह रहे हैं तो हमें ABC की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं मैथ सीखना चाह रहा हूँ तो मुझे काउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है, 1 2 3 4 गिनती की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही अगर मैं हिंदी सीखना चाह रहा हूँ तो मुझको आ से लेकर क्षेत्र ज्ञान तक वर्णों का ज्ञान होना चाहिए, मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए। ठीक वैसे ही यदि मुझे अकाउंट्स पढ़नी है तो मुझे जर्नल को पढ़ना ही पड़ेगा। क्योंकि जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो उस बिल्डिंग में क्या होता है कि हम एक नींव खोदते हैं। नींव होती है, बेस होता है, एक आधार होता है। जैसे कि हमारी बॉडी में एक बैकबोन होती है, रीढ़ की हड्डी जिसे हम कहते हैं। तो रीढ़ की हड्डी का क्या काम होता है? अगर रीढ़ की हड्डी टूट जाए तो आदमी बिल्कुल बेकार हो जाता है। बिना रीढ़ के हम ना खड़े हो सकते हैं, ना बैठ सकते हैं, ना लेट सकते हैं। ठीक वैसे ही हम किसी चीज़ की ABC जानते हैं तभी हम उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि जर्नल अकाउंट्स की ABCD है। अगर हमें जर्नल नहीं आता है तो हम अकाउंट्स को कभी भी मेंटेन नहीं कर पाएंगे। अब चूंकि अकाउंट्स में डेबिट और क्रेडिट होता है, लेकिन हम जब पढ़ते हैं तो हाई स्कूल तक हमें डेबिट क्रेडिट नहीं पढ़ाया जाता, मुझे केवल मैथ पढ़ाया जाता है। बीकॉम में जब बच्चा आता है तो उसे क्या होता है, इंटर तक उसने साइंस पढ़ी, मैथ पढ़ा और अब एकदम आके कॉमर्स में आ जाता है। तो एक हम लोगों की मजबूरी होती है कि उसको बेस से लेके चलें, शुरुआत से, कि बेस क्या है, अकाउंट्स क्या है, हमें क्यों ज़रूरत पड़ी। तो इसी संबंध में मेरा आज का टॉपिक है जर्नल। कौन सा टॉपिक है? जर्नल। जर्नल अब ये टॉपिक इसलिए ले रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो टैली सीखना चाहे, चाहे वो बिजनेस करना चाहे, चाहे कॉमर्स पढ़ना चाहे, बीकॉम करना चाहे, CA करना चाहे, ICWA करना चाहे, कोई भी अकाउंट से रिलेटेड चीज़ जानना चाहे, तो वो प्रत्येक व्यक्ति उसको जर्नल की आवश्यकता होती है। ठीक है? तो जर्नल की आवश्यकता जब इतनी महत्वपूर्ण है तो क्यों ना आज हम जर्नल पर ही विचार विमर्श करें। तो आज का हमारा टॉपिक है जर्नल।
जर्नल वैसे तो जर्नल दो तरीके से हम लोगों को बताया गया है। एक तो होता है हमारा ट्रेडिशनल मेथड, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है हमारा मॉडर्न अप्रोच, आधुनिक विचार, जो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाया जाता है, जिसमें आता है हमारा अकाउंट इक्वेशन। अब इस हमारा जो इक्वेशन पार्ट है, उस इक्वेशन में क्या क्या आता है, लायबिलिटीज, एसेट्स, एक्सपेंडिचर, इनकम्स एंड सारी चीज़ें इसमें आती हैं। ऐसे ही जो हमारा जो ट्रेडिशनल मेथड है, जो हम डबल एंट्री सिस्टम में पढ़ते हैं। डबल एंट्री सिस्टम, पहले तो मैं आपको बताऊं डबल एंट्री सिस्टम होता क्या है। डबल माने दो और सिस्टम माने पद्धति, एंट्री माने आपकी रोजनामचे की दैनिक पंजी जो भी होती। तो जो हम एंट्री करते हैं, दो उसे हिंदी में कहते हैं एंट्री को लेखा। तो हमारा होता है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। इस दोहरा लेखा प्रणाली में क्या है कि जो व्यक्ति एक बार डेबिट होगा वो एक बार क्रेडिट जरूर होगा, जो एक बार क्रेडिट होगा वो एक बार डेबिट जरूर होगा। यानी हमेशा दो बार एंट्री होती है, डेबिट और क्रेडिट। लेकिन चूंकि हम लोग कॉमर्स नहीं पढ़े होते हैं तो हम लोग डेबिट क्रेडिट नहीं जानते। अब हम टैली सीखने जाते हैं तो जब मुझे बताया जाता है कि टैली में डेबिट होता है, क्रेडिट होता है, तो जो अननोन पर्सन होता है स्टूडेंट, वो कहता है मुझे डेबिट क्रेडिट नहीं आता है, इसलिए वो टैली नहीं सीख पाता है। इसलिए पहले मैं आपको डेबिट क्रेडिट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो वैसे तो दो ही मेथड हो गए, एक ट्रेडिशनल मेथड डबल एंट्री सिस्टम का, और उसमें भी क्या होते हैं, उसमें तीन तरह के अकाउंट माने गए। कौन कौन से? एक पहला होता है हमारा रियल अकाउंट, दूसरा होता है, दूसरा कौन सा होता है, पर्सनल अकाउंट, और तीसरा होता है नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। मॉडर्न अप्रोच में आपके अकाउंट इक्वेशन आता है, लेकिन हम इन सबसे अलग एक अलग तीसरी चीज भी आपको पढ़ा रहे हैं जिससे आपको अच्छा समझ में आएगा। वैसे तो दो ही बताएंगे, लेकिन मैंने अपनी जो खोज की है, अपना पढ़ाने का ढंग है, उसके हिसाब से हमारा क्या है कि एक कंसेप्ट बिहाइंड जर्नल, एक कंसेप्ट अलग होता है, एक अवधारणा अलग होती है। तो इस अवधारणा के अंतर्गत पहले मैं इसी को आपको क्लैरिफाई कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप ये कहेंगे कि डेबिट और क्रेडिट क्या होता है। आपने मैथ पढ़ा, मैथ में क्या होता है, प्लस और माइनस, और तो कुछ होता नहीं है। या जैसे सपोज करिए 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये या तो प्लस के होंगे, अगर कोई भी संख्या 100 लिखी हुई है, रुपए की बात छोड़ दीजिए, आप ये मान चलिए 100 रुपये लिखें, तो 100 रुपये या तो प्लस के होंगे या माइनस के होंगे। लेकिन हमारी कॉमर्स की भाषा में ना प्लस होता है और ना माइनस होता है, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें काउंटिंग मैथ में वस्तुओं में भी हो सकती है, किलोग्राम में भी हो सकती है, क्वांटिटी भी हो सकती है, रुपए भी हो सकते हैं, लेकिन हमारे अकाउंट्स में केवल रुपए ही होते हैं। जो संख्या दी गई होगी वो रुपयों में ही होगी, ठीक है। डू यू अंडरस्टैंड? आप लोग समझ रहे हैं? तो रुपयों में ही होगी, लेकिन रुपए ना तो प्लस हो सकते हैं और ना माइनस हो सकते हैं। तो इसी तरह से हम, लेकिन कॉमर्स में क्या होता है कि प्लस और माइनस ना होके बल्कि डेबिट और क्रेडिट होते हैं, क्योंकि या तो हम रुपया देते हैं किसी को या रुपया लेते हैं। इसलिए अब हम आपको बिल्कुल कॉमर्स से अलग एक उदाहरण द्वारा समझा रहे हैं। आपके घर में आपके भाई बहन, मम्मी पापा, सारे लोग घर में हैं, और वो क्या करते हैं, कुछ ना कुछ जरूर करते होंगे। बिजनेस करते हो, सर्विस करते हो, सर्विस अगर कर रहे हैं,
कर चुके हैं तो रिटायर हो गए होंगे, पेंशन पा रहे होंगे, कुछ ना कुछ अवश्य करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये क्यों कर रहे हैं, इन्होंने सर्विस क्यों की, बिजनेस क्यों कर रहे हो, उसके पीछे एक एम होता है, एक उद्देश्य होता है, मनी अर्न करना। हम व्यापार क्यों करते हैं? हमें क्या जरूरत व्यापार करने की? कोई ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है कि पैसा अर्न करने की, कि जब हम पैसा कैसे अर्न करें, हम पैसा कैसे अर्न करें। अब हमें पैसे की भी क्या ज़रूरत? पैसे की ज़रूरत हमें इसलिए होती है कि हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति बिना पैसे के नहीं कर सकते हैं, और पैसा पाने के लिए हमें बिजनेस, सर्विस या कोई अन्य कार्य करना होता है। ठीक है, तो जब ऐसी स्थिति आती है तो हमें क्या करना होगा कि कुछ ना कुछ हमें करना होता है। जब हम कुछ पैसा कमाते हैं, अब आप ये मान लीजिए कि सपोज करिए पैसा हम कमा रहे हैं, हमें 20,000 रुपये मैंने महीने में कमाया, लेकिन क्या उस 20,000 से हम, और कभी भी आपको मैं बता दूं पैसे का सीधा उपयोग नहीं होता है, नो डायरेक्ट यूज ऑफ मनी, कभी भी नहीं होता है, कहीं भी नहीं होता है। अगर आपको भूख लगी है और मैं आपसे ये कहूँ कि ठीक है भैया 20,000 रखें, खा लो इन्हें, क्या 500 का या 1000 के नोट से पेट आपका भर जाएगा? नहीं भरेगा ना। ऐसे ही आपको नहाना है, कहेंगे ठीक है भैया 500 के नोट ऊपर डाल लो, आप स्नान कर लेंगे? नहीं। आपको अगर एक अच्छे बेड पे सोना है तो क्या आप बेड नोट बिछा के सो जाएंगे, बेड बन जाएगा? नहीं ना। हम क्या करेंगे, उस पैसे से अपनी आवश्यकताओं को खरीदेंगे, परचेज करेंगे, सेवाओं को खरीदेंगे। अब हमें ज़रूरत एक नौकर की है कि वो आए हमारी सेवा करे, लेकिन क्या मेरे पास पैसा होगा तो पैसा देके तो खरीद उसको, मेड सर्वेंट को या बॉय सर्वेंट को रख सकते हैं, लेकिन एम्प्लॉय को रख सकते हैं, लेकिन आपके पास पैसा है और अब पैसे से चाहे कि नौकर बन जाए, नहीं संभव है। तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि मनी इज नॉट एवरीथिंग, मनी सब कुछ नहीं है, लेकिन ना हम मुद्रा से ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन मुद्रा के द्वारा, रुपयों के द्वारा, मनी के द्वारा हम बहुत कुछ खरीद सकते हैं। जैसे मुझे ना भूख लगी है, मैं पेमेंट करूंगा और खाना बन जाएगा, मैं होटल पे खाना खा सकता हूं। मुझे नहाना है, मैं बढ़िया सोप ले आऊँ, साबुन ले आऊँगा, बढ़िया से बाथरूम बनवा लूँगा, उसमें नहाऊँगा। ऐसे ही मुझे बेड की ज़रूरत है तो मैं बेड पे आराम से लेटूँगा, बढ़िया 10-20-50 हज़ार का बेड खरीद सकता हूँ। लेकिन इनडायरेक्ट में तो बिना पैसे कुछ नहीं है, लेकिन डायरेक्टली हम पैसे का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, इतना तो आप लोग समझ ही गए। अब समस्या ये आती है कि रियलिटी में पैसा कैसा है, ये सुख सुविधाएं उपलब्ध कराता है, ना कि सुख सुविधा है। पैसा सुख सुविधा नहीं है, बल्कि सुख सुविधाओं को उपलब्ध कराने का एक साधन है। ठीक है, तो अब आप कहेंगे साधन है, तो मैं आपको बिल्कुल अपने देसी लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि देसी लैंग्वेज में इसलिए बता रहा हूँ कि ये पार्ट बहुत बड़ा है। मैं आपको इसी टॉपिक पे डिस्कस करूँगा। मैं थोड़ा सा और आज जो है आपको बता रहा हूँ कि हम कोई भी सुख सुविधा लेते हैं तो बदले में कुछ देते ज़रूर हैं। ये मनुष्य का स्वभाव है कि कुछ देगा तो लेगा अवश्य और कुछ लेगा तो देगा अवश्य। यही हमारे बिजनेस में भी अप्लाई होता है। हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे आ रहे हैं, जो हमारा मेन पॉइंट है कि जब हम किसी चीज़ को देते हैं तो बदले में कुछ न कुछ हमें अवश्य मिलता है। तो इसीलिए इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन का मतलब होता है लेन और देन। अगर हम कुछ लेंगे तो कुछ देंगे। यानी जर्नल के हम दो पार्ट्स का, कौन कौन से, एक तो लेन और दूसरा देन। लेन का मतलब होता है गेट इंग्लिश में,
और देन का मतलब होता है गिव। ठीक। और दूसरी चीज, इस लेन को ही हम अगर दूसरी भाषा में कहें तो डेबिट और देन को क्रेडिट। बाकी मैं कल अपने अगले वीडियो में आपको फिर समझाऊंगा और डीपली इसका पूरा जर्नल का समझाऊंगा, जो भी ये सभी के लिए उपयोगी है, चाहे वो बिजनेस कर रहे हों, चाहे वो साइंस के स्टूडेंट हों, चाहे वो आर्ट्स के हों। व्यवहारिक जीवन में हर व्यक्ति को ज़रूरत होती है, क्यों कुछ नहीं तो बैंक में अपना खाता खोलता है, उस पासबुक में भी उसके होते हैं डेबिट और क्रेडिट। वो कहता है भैया डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। इसीलिए मैंने टॉपिक चुना, जर्नल क्या है, डेबिट और क्रेडिट क्या है। मैं कल इस पर डीपली लेक्चर दूंगा, आप लोग कल का इंतजार करें।